Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed, I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा इकोनॉमिक्स की वीडियो बहुत दिन से अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग बताया था कि लास्ट 20 डेज से मुझे चिकन पॉक्स था और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी भी देख रहे हो इतना स्पॉट हो गए हैं, बट अब रिकवरी हो चुकी है, पूरी तरह से तो नहीं हुई बट 80-85% हो चुकी है। तो अब आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी और आप लोग यूनिट टेस्ट भी होने वाले होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना और टेलीग्राम चैनल में आज नोट्स अपलोड करूंगा तो जाके उसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग ने कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर करना है कि उसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा कब मिलता है, कितना मिलता है, तो वो हम लोग यूटिलिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। किसमें? यूटिलिटी के टर्म्स में। तो इन्होंने तो ऐसा कहा था, लेकिन बाद में दो प्रोफेसर आए, दो इकोनॉमिस्ट आए, J.R. हिक्स, ठीक है, एंड एलन, RGD एलन। तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं है। ये कौन थे? ये किसने दी थी? आपके ऑल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। और बाद में इन लोगों ने बोला देखो भाई ऐसा नहीं है, जो भी उन्होंने बताया था कार्डिनल अप्रोच वो सही नहीं है क्योंकि रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आप मेजर नहीं कर सकते हो और रियल में आप भी देखो तो मेजर नहीं कर सकते हो। अगर आपको मैं एक गिलास पानी पिला दूं पकड़ के, भैया पानी पियो, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? प्यास बहुत लगी थी आपको, 2 गिलास पिलाया, 3 गिलास पिलाया, आप बता सकते हो कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 50 का मिला, 100 का मिला, 200 का मिला, 500 का मिला, कितने का मिला? नहीं बता सकते हो। और आप इमेजिनेशन फिगर भी इतनी इजीली नहीं बता सकते हो कितने का मिला। आपने मेरी वीडियो देखी पूरी, अब आप बता सकते हो कितने का मिला? खराब लगी, बता सकते हो कितना खराब लगा। अच्छी लगी, बता सकते हो कितना अच्छा लगा। आज कमेंट सेक्शन में बताना कितनी यूटिलिटी मिली मेरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। मिली कि नहीं मिली जरूर से बताना, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बताना। आप लोग का एक ही कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है बच्चों, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये? तो कितना यूटिलिटी मिली मेजर करना इतना आसान नहीं है। इन्होंने कहा, किसने? J.R. और एलन ने। इन्होंने कहा कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को। हाँ, बस अगर दो कोई कमोडिटी है, 2 या 3 है, जैसे एप्पल है, ठीक है, ऑरेंज है, तो इसमें हम लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं, इसको रैंक वाइज बता सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कार्डिनल अप्रोच दी थी और इन्होंने कौन सी अप्रोच दी है? इन्होंने दी ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग किसी भी कम्युनिटी में रैंक वाइज को बताते हैं कि हमें पहले क्या चाहिए? एप्पल चाहिए, फिर ऑरेंज चाहिए, फिर बनाना चाहिए। मतलब इसमें हम लोग रैंक वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे एप्पल पहले ज्यादा पसंद है, फिर ऑरेंज पसंद है, फिर बनाना पसंद है। ये हम लोग बता सकते हैं। और कितना कितना कॉम्बिनेशन लें, 4 एप्पल लें, 2 ऑरेंज लें और 1 बनाना लें, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बस हम उसको रैंक वाइज बता सकते हैं। तो ये किसने बोला था? J.R. हिक्स एंड हेलन ने दिया था। कौन सी अप्रोच थी ये? ऑर्डिनल अप्रोच थी। तो इसमें हम लोग किस वाइज बताते हैं? रैंक वाइज बताते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो ये किसने दी थी? ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है इंडिफरेंस कर्व, एनालिसिस, ठीक है, RENCE, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो था आपका जो बता दिया मैंने। अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता क्या है? देखो ध्यान से क्या लिखा है पहले कि एन इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कम्युनिटीज। एक इंडिफरेंस कर्व है जो कि शो करता है क्या? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कम्युनिटीज। कर्व में रिप्रेजेंट करता है भाई 2 कॉम्बिनेशन है 2 कम्युनिटीज के, विच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन है 2 कम्युनिटी की। एक कम्युनिटी की बात नहीं होगी, कितने कम्युनिटी की? 2 कम्युनिटी की। देखो यहाँ पर लिखा है 2 कम्युनिटी है ना, तो 2 कम्युनिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। मतलब आपको मैंने 5 पैकेट दे दिए, 1 2 3 4 5। पहले पैकेट में मैंने क्या किया? फर्स्ट पैकेट में मान लो मैंने आपको 5 एप्पल दिए, ठीक है, और 2 ऑरेंज दे दिए या 1 ऑरेंज दे दिए, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सेकेंड पैकेट में मैंने आपको 4 एप्पल दिए और बदले में आपको मैंने 2 ऑरेंज दे दिया। तीसरे में क्या किया, मैंने आपको 3 एप्पल दिए और मैंने आपको 3 ऑरेंज दे दिया। मतलब ये क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि भाई आपको चाहे मैं ये वाला, आपको चाहे ये वाला पैकेट लो, आप चाहे ये वाला पैकेट लो, आप चाहे ये वाला पैकेट लो, आपको सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अभी जब मैं आपको शेड्यूल में समझाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। मतलब कहने का है कि अलग अलग पैकेट है कि आप चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। भाई एक पैकेट में 5 मार्कर रखा है, 2 पेंसिल रखी है, चाहे आप ये ले लो। एक पैकेट में आप में जो है 4 मार्कर रखा है और 6 पेंसिल रखी, चाहे वो ले लो। भाई आपको पेंसिल की ज़्यादा ज़रूरत तो आप पेंसिल ले लोगे, उसमें भी सेटिस्फैक्शन है। तो अलग अलग डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर, आप कोई भी वाला पैकेट लोगे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बोल रहा है, एंड इंडिफरेंस कर्व शोस वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉमोडिटीज। वेरियस मतलब कई कॉम्बिनेशन है अलग अलग 2 कॉमोडिटीज़ के, विच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। जहाँ पर आपको हमेशा क्या मिलेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, किसको भैया, कंज्यूमर को मिलेगा। अब देखो समझो अच्छे से और अच्छा, इसको समझने के लिए कुछ एजम्पशन है जो आपको मानना पड़ेगा, तभी ये आपका काम करेगा। क्या है भाई, सबसे पहले कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यानी कि बुद्धिमान होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच, किसके ऊपर होना चाहिए, ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर बेस्ड होना चाहिए ये। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो होगा ना। भाई मान लो 10 मैंगो है, मैंने लिया, अभी समझाता हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। और कांस्टेंट मतलब समझ लो कंज्यूमर की इनकम फिक्स होनी चाहिए, है ना। नंबर 4, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉमोडिटीज। एटलीस्ट 2 कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए कॉमोडिटीज़ का। एक में कैसे पता होगी भाई कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो अब समझने के लिए हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया, ये आपका हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो एप्पल और एक हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें, ऑरेंज ले लें। चलो ऑरेंज ले लेते हैं, ये हो गया एप्पल, ये हो गया ऑरेंज। और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग MRS। MRS क्या होता है अभी समझाऊंगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फुल फॉर्म इसका होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है अभी डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले मान लो एप्पल है 1 2 3 4 5, ठीक। ऑरेंज, अब देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कैसे, अभी ये कैसे आया बताता हूँ। 15 15 10 6 और 3 और 3 6 2 3 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है कि भाई एक एप्पल है 15 ऑरेंज है, वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, 2 एप्पल है 10 ऑरेंज है, वहाँ पर ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको 3 एप्पल है 6 ऑरेंज है, वहाँ पर ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 4 एप्पल है 3 ऑरेंज है, वहाँ भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 5 एप्पल है 1 ऑरेंज है, वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब क्या, देखो ध्यान से समझना। देखो एक कोई भी कस्टमर है जिसका नाम है, कंज्यूमर जिसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है भाई, मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास शुरू में 1 एप्पल थे 15 ऑरेंज थे, मतलब 1 सेब था उसके पास और 15 ऑरेंज थे। इनकम क्या है बेटा उसकी, कांस्टेंट है। इनकम तो मान लो कांस्टेंट, यानी कि उसके पास 100 रुपये थे सपोज मान लो। अब 100 रुपये में वो 1 सेब खरीद सकता है, 15 संतरे खरीद सकते हैं, 15 ऑरेंज खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन उसको लगा, मिस्टर ए को लगा कि भैया मुझे एप्पल खाने का मन कर रहा है, उसको मन हो रहा है कि वो एप्पल खाए। ठीक है, तो अब अगर वो एप्पल और लेना चाहता है तो उसे ऑरेंज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर भाई उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसे और एप्पल लेने, भाई एक ही एप्पल तो उसको 1 एप्पल और चाहिए, तो उसने क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है ना, इसीलिए कांस्टेंट रखा था। अगर इनकम कांस्टेंट नहीं मानोगे तो पैसे ही कोई कमी नहीं है, इसको वैसे ही रहने दोगे, जाके 100 सेब खरीद लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो इसलिए इनकम क्या है, कांस्टेंट है। 100 रुपये है मेरे पास, समझाने के चाह 100 रुपये है, तो 1 एप्पल था आपके पास, 15 ऑरेंज थे। फिर आपने क्या किया, आपको एप्पल और चाहिए थे तो आपने 1 एप्पल और लिया, 2 एप्पल हो गए। तो जब 2 एप्पल हो गए तो आपको ऑरेंज आपने क्या किया, कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। 5 ऑरेंज कम करने पड़े। फिर आपको लगा यार देखो ऐसा है कि मुझे 1 एप्पल और चाहिए। क्या चाहिए, 1 एप्पल और चाहिए। तो आपने क्या किया, तो आपने 1 एप्पल और लिया, तो बदले में आपने क्या किया, 4 ऑरेंज दे दिए। अब देखो समझना बात को, भाई मिस्टर ए है, एक है मिस्टर बी। पहली बार में यहाँ पे तो कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरी बार में क्या हुआ कि आपको एप्पल चाहिए था,
बहुत ज़रूरत थी आपको एप्पल की, एप्पल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, एकदम पागल हुए थे एप्पल खाने के लिए, ठीक है। अब ऑरेंज यार, तो आपने कहा यार मुझसे कोई ऑरेंज ले ले और एप्पल मुझे दे दो, तो आपने 5 ऑरेंज कम करे, एक एप्पल क्या कर लिए, बढ़ा लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एप्पल बढ़ा लिए, लेकिन अब आपको एक एप्पल खाने का और मन किया, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, आपने एक एप्पल और ले तो लिया, लेकिन जब अब की बार सी से बोला भैया लोगे, बी को दे दिया था, यहाँ पे भाई 5 ऑरेंज दे के एक एप्पल ले लिया था। अब बाद में क्या हुआ, आपने एक और बढ़ाया, ठीक है, आपने एक एप्पल और लेने का मन किया, तो सी ने बोला भाई एक काम करो, 5 मुझे भी दे दो और मुझसे जो है ऑरेंज ले लो, है ना। तो मतलब मुझसे ऑरेंज ले लो, भाई मुझे 5 ऑरेंज दे दो और एक एप्पल ले लो। तो अब की बार मना कर दिया इन्हें, बोला नहीं, तब मेरा मन बहुत ज़्यादा था, अब ऐसा नहीं है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं 4 ऑरेंज दूंगा एक एप्पल के बदले, अब मैं 4 ऑरेंज दूंगा सिर्फ एक एप्पल के बदले। तो बदले में आपने 4 ऑरेंज दिया, एक एप्पल ले लिया, ठीक है। इसी तरह 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 1 हो गया। मतलब जैसे जैसे आपका यहाँ पे एप्पल ज़्यादा ले रहे हो, तो उसी तरह आप क्या करोगे, उतना नहीं करोगे, वहाँ पर ऑरेंज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई पहली बार में चाह बहुत ज़्यादा थी, भाई मुझे पहली गिलास पानी पीना था, तो मैं एकदम पागल था, मैं कहता जो चाहिए भाई ले लो, 1000 रुपये ले लो, लेकिन एक गिलास पानी पी लिया, तो दूसरे गिलास में क्या बोलूँगा, अब उतना नहीं दूंगा, अब कम पैसा दूंगा। नॉर्मल आपकी लाइफ में ही होता है ना कि कुछ आपको झूला झूलना है, पहली बार आपने जाके झूला झूला, बहुत मज़ा आया, आप पैसा खर्चा करने तैयार है, दूसरी बार ने अभी आपने खर्च किया, तीसरी बार में धीरे धीरे आप पैसे कम करने लगोगे। नॉर्मल कंज्यूमर का बिहेवियर यही है ना, पहली बार में जब वो ज़्यादा खर्च करेगा, दूसरी बार में कम, तीसरी बार में कम, चौथी बार में कम, और उसके लिए चाह क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो बस वही रियल लाइफ में है, ये समझ में आ रही बात। तो धीरे धीरे उसने क्या, चौथी बार में एक एप्पल तो लिया, बदले में फिर उसने सिर्फ 3 ऑरेंज दिया, और चौथी उसके बाद एक एप्पल और लिया, फिर बदले में एक ही ऑरेंज दिया। समझ में आ रही बात। तो इनकम तो लिमिटेड थी, तो इसलिए एप्पल जब जब बढ़ाएंगे तो ऑरेंज को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही बात। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अब वो चाहे एक एप्पल 15 ऑरेंज ले तब भी उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे वो 2 और 10 ले ले तब भी उतना ही मिलेगा, चाहे वो 3 और 6 ले ले तब भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे वो 4 और 3 ले ले उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे 5 और 1 ले ले उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे 5 एप्पल लेके 1 ऑरेंज ले ले उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वही बोल रहा था ये कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉम्बिनेटिव्स। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आप चाहे आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर लो, आपको उतना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही मिलने वाला है। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि सब में आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये MRS क्या होता है। MRS का मतलब होता है कि भाई ये एप्पल था, ये ऑरेंज था, आपने एक एप्पल लेने के लिए, आपके पास एक एप्पल था, 15 ऑरेंज थे, आपने एक एप्पल लेने के लिए कितनी कुर्बानी दी ऑरेंज की, 5 ऑरेंज की पहली बार। तो पहली बार में क्या था, 5:1 का रेशियो, आपने 5 ऑरेंज दिए, आपको एक एप्पल मिला। दूसरी बार में आपने क्या किया, 4 ऑरेंज दिए और आपको एक एप्पल और मिला। तीसरी बार में आपने क्या किया, 3:1, आपने 3 ऑरेंज दिए, आपको एक एप्पल मिला। और लास्ट में क्या है, 2:1, आपने क्या किया, 2 ऑरेंज दिए और आपको एक एप्पल मिला। ये क्या है, MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किस रेट में आपने सेम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, दूसरे कॉमोडिटी को लेने के लिए आपने कितना आपने बेयर किया दूसरी वाली कॉमोडिटी को। 5 ऑरेंज दे के आपने एक एप्पल लिया, फिर आपने 4 ऑरेंज दे के एक एप्पल लिया। तो ये अलग अलग क्या है, MRS, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, जल्दी से बताओ, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत हो तो भाई मैं जल्दी से बता दूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिख लेना, कॉम्बिनेशन ABCDE लिख लो, चाहे 1 2 3 4 5 लिख लो, जो मन में है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कर बना के इसका देखते हैं जल्दी से। इधर तो स्पेस नहीं, इधर रफ कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं। ठीक है, जल्दी से रफ करते हैं और इसको यहाँ पे, हाँ तो जल्दी से अब चलो हम लोग इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि कर्व जो कैसे बनता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन लो और एक ही तरह। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। तो इधर से हम लोग नीचे ले लेते हैं एप्पल, इधर हम लोग लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो एप्पल क्या है आपका, 1 2 3 4 5, 1
गैपिंग बराबर रखना, नहीं तो सही से नहीं बनता है। ठीक है, 1 2 इसकी वजह से एकदम बेहतरीन गैपिंग देखिए बनाना, 1 2 3 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब ऑरेंज में क्या है 15 तक है, तो 3 दिन का गैप ले लेते हैं, 3 6 9 10 और फिर 15। ठीक है, तो अब ये बताओ, सॉरी 3 6 9 यहाँ पर 12, 3 6 9 12 और 15। ठीक है, क्लियर है। अब देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, एक एप्पल और 15 ऑरेंज, यही था, एक एप्पल और 15 ऑरेंज। तो एक एप्पल यहाँ 15 ऑरेंज यहाँ, तो पहले क्या होगा बेटा आपका यही बनेगा। ठीक है, चलो उसके बाद 2 आपका एप्पल है और 10 कितने हैं ऑरेंज है, तो 2 एप्पल्स 10 ऑरेंज, तो 10 कहाँ पे आएगा, बोलो यहीं पर आएगा, 9 और 10, ये हो गया आपका। उसके बाद कितना है 3 एप्पल 6 ऑरेंज, तो 3 एप्पल यहाँ ऑरेंज कहाँ है भाई 6 ऑरेंज, ये तो 3 एप्पल ये और 6 ऑरेंज ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 एप्पल 3 ऑरेंज, तो एप्पल 4 यहाँ है, ऑरेंज 3 कहाँ है, यहाँ पर है भाई। चलो, और लास्ट में 5 एप्पल 1 ऑरेंज, तो 5 एप्पल कहाँ है, ये है, 1 ऑरेंज कहाँ है आपका, ये मान लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो अब इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यू बनेगा, ऐसे ही बनेगा, समझ में आ रही बात। जब इसको आप बनाओगे, देखो एग्जैक्टली जब आप बनाओगे इसकी ऐसे बेहतरीन जब यू करके बनाना, तो आपका इस तरह से बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप, किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बनाएं, तो अगर मैं ऐसे बना दी तो मान लो, तो आपको ये इस तरह से बनेगा, आपका एक पॉइंट ये रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो जब ये बनेगा तो एक पॉइंट आपका ये है, ठीक, और एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये था, एक पॉइंट आपका ये था, एक पॉइंट आपका ये। ठीक है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, इतना ज़्यादा आपको नापना नहीं है, मैं समझाने के लिए बनाया। ठीक है, आप यूँ करना, यूँ करना, यूँ करना, कहाँ पर, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व बना। तो ये आपका बन गया क्या, इंडिफरेंस कर्व। अगर इस पर हम लोग देखें तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बने, पहले में कितना था 115, तो 150 यहाँ पे क्या करोगे 150, जब आप लोग स्क्रीन से बनाओ तो आपका एक बार में बन जाएगा। दूसरे कितना था 2 और 10, ये कितना है आपका 2 और 10। अलग थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था 3 और 6, तो 3 एप्पल और 6 ऑरेंज। फोर्थ पे कितना था बेटा 4 एप्पल 3 ऑरेंज, तो 4 एप्पल 3 ऑरेंज। फिर कितना था 5 एप्पल और 1 ऑरेंज। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप चाहे एक एप्पल 15 ऑरेंज लो आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे आप 2 एप्पल 3 ऑरेंज लो उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप चाहे 3 एप्पल 6 ऑरेंज लो उतना ही मिलेगा, 4 एप्पल 3 ऑरेंज 5 एप्पल 1 ऑरेंज। मतलब इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज करते हो देन आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर इक्वल सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। ये आपका बन गया क्या इंडिफरेंस कर्व। समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं रह गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आपका एक नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है इंडिफरेंस मैप। क्या आता है बेटा इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा काम पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर इसी पे ही ये तो आपका हो गया, अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है सर? देखो इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है, देखो अगर इसी कर्व पर मैं एक और इंडिफरेंस कर्व बना दूँ, अगर इसी कर्व पर मैं ऐसे करके एक और बना दूँ या फिर एक और बना दूँ, ठीक है, और इसको नाम दे दूँ IC1, इसको नाम दे दूँ IC2, इसको नाम दे दूँ IC3। मतलब ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इंडिफरेंस मैप होता क्या है, अगर एक ही कर्व पे हम एक से ज़्यादा कर्व बना देते हैं, मतलब एक ही जो आपने लिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पे ही अगर हम एक से ज़्यादा कर्व बन जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है, फैमिली ऑफ क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि एक ही कर्व पे अगर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बन जाएंगे उसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व ना कह के इंडिफरेंस मैप कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन कितना था 115 का था IC1 में, एक एप्पल 15 ऑरेंज, ठीक है। लेकिन आगे देखो IC2 पे क्या है, IC2 पे अगर हम चले जाए, यहाँ पे तो आते थे तो इतना मिलता था, अगर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 2 एप्पल और
15 ऑरेंज। तो समझ में आ रही बात? मतलब आप आगे गए तो आपको 2 एप्पल मिलेगा 15 ऑरेंज, ठीक है। आगे चले जाओ और आगे जाओ, वहाँ पर क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 एप्पल 15 ऑरेंज। तो यानी कि ऑरेंज में कोई चेंज नहीं है और एप्पल की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब क्या, जितना आप आगे जाओगे, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आप जितना आप आगे जाओगे उतना इंडिफरेंस कर्व में जितना आप आगे जाओगे आपको उतना ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी और उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें इंडिफरेंस मैप की, तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप का सीधा साधा सिंपल सा मतलब है कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अगर एक ही कर्व पर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। क्लियर हुआ, समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बस इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है आज का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको बताता हूँ और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज बोल सकते हो या इसको आप फीचर्स भी बोल सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 पे है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, स्लो हमेशा वहां पर क्या बनता है, स्लोप जो बनता है उसको क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। याद रखना कि जब भी कभी भी आप में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा था को पता हो, जब भी कभी भी दो कम्युनिटीज में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो वहां पर कैसा स्लोप बनता है, डाउनवर्ड बनता है। देख लो डाउनवर्ड बनता है ना, हमेशा डाउनवर्ड बनता है इनवर्स रिलेशनशिप। देखो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि मान लो ये आपका एप्पल है, दूसरा वाला हम लोगों ने ऑरेंज लिया था, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन चूज किया था 1 2 3 4 5, यहाँ पे था आपका 15 10, फिर आपने लिया था 6 3 और 1, और यहाँ पर था एमआरएस की बाद में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया था। आप देखो जैसे जैसे आप एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ऑरेंज का कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऑरेंज का कंजम्पशन कम हो रहा है, एप्पल का कंजम्पशन बढ़ रहा है ना। तो इस वजह से हमेशा कैसा बनता है कर्व, आपका स्लोप उसको कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। क्लियर है, समझ में? जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, एक के बढ़ने पे दूसरा घटेगा तो वहां पर स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। नंबर 2 पर है एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है भाई, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग अपना कंजप्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फैक्शन जो इंटरेस्ट होता है उसको मोटिव धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। लॉ ऑफ डीएमयू, पहला गिलास पानी पियोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा पियोगे थोड़ा कम, तीसरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, कम होता जाता है। याद है कि नहीं याद है? उसी तरह इसमें देखो जब आपका पहला एप्पल था 15 ऑरेंज था, लेकिन बाद में आपने जब दूसरा एप्पल, मतलब पहला एक आपको एप्पल की बहुत जरूरत थी, आपके पास एक एप्पल था 15 ऑरेंज से, फिर आपने कहा यार एप्पल तो बड़ा कम है, तो आपने एक एप्पल लेने के लिए 15 ऑरेंज दे दिए। तो रेशियो क्या आया था आपका यहाँ पे, मार्जिनल रेशियो 5:1। आपने 5 ऑरेंज दे के एक एप्पल लिया, लेकिन जब दूसरी बार आपको एप्पल लेना हुआ तो आपने 4 ऑरेंज दे के लिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पहली बार में बहुत ज्यादा जरूरत थी, दूसरी बार में कम थी, तीसरी बार में क्या किया 3:1, चौथी बार में क्या किया 2:1, ठीक है। 4 3 2 1 1 2 3 4, हाँ पहले ने पूछ लिया 4:2:1। तो क्यों पहली बार दूसरी बार में 4 ऑरेंज दिया, तीसरी बार में 3 दिया, चौथी बार 2? क्यों? क्योंकि पहली बार आपको एप्पल की जरूरत बहुत थी, दूसरी बार तीसरी बार में और कम हुई, चौथी बार थोड़ी कम हुई, पांचवी बार में बहुत कम होगी, छठी बार में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे आपने कंजम्पशन बढ़ाया एप्पल का वैसे वैसे आपको ऑरेंज की जरूरत कम लगने लगी। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? तो इसी वजह से आपका जो बनता है वो क्या बनता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि आप धीरे धीरे क्या और कम होता जा रहा है। पहले 5 4 3 2 1, तो आप कभी भी देखोगे ये इस तरह से बनेगा आपका, ये यूं, वो हमेशा आपके कॉन्वेक्स शेप में बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो इतना डिटेल में जाना भी नहीं आपको, ये आएगा आपको तो 2-2 लाइन लिख देने, बस काम खत्म आपके, ठीक। नंबर 3 नोट्स में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आज ही अपलोड करूंगा। नंबर 3 हायर इंडिफरेंस कर्व विद हायर सेटिस्फैक्शन। ये बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, IC1 पे थे एक 15 का बन रहा था कॉम्बिनेशन, आप 2 पे गए 2 एप्पल मिल रहा है 15 मिल रहा है, तीसरे पे गए आप यहाँ पर पहुंचे IC3 में तो आपको 3 एप्पल 15 क्या मिल रहा था, ऑरेंज मिल रहा था। मतलब जितने आप आगे जा रहे हो उतना आपको सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। मान लो एक ये मैंने और बना लिया है, तो अगर यहाँ पे आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5 एप्पल 15 आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। तो यहाँ पे और आप यहाँ आ जाओ, यहाँ और ज्यादा मिलेगा। तो जितने आगे जाओगे हायर इंडिफरेंस का ये हायर सेटिस्फैक्शन आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्लियर है। नंबर 4 पे क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करते, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है। ये आपके हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसको अच्छे से देख लेना।
चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट चैप्टर के भी, सेकंड चैप्टर के भी। और अब आपकी वीडियो रेगुलर आती रहेगी, टेंशन मत लेना। कल हम लोग बजट लाइन और उसके जो लास्ट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, वो टॉपिक देख के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, जल्दी से ले लिया। चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अब बताना कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी यूटिलिटी मिली आपको वीडियो देखने के बाद। ठीक है, एग्जैक्टली आउट ऑफ 100। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।